नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मीन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं गुरुदेव, और ये अभी चलायमान है थर्ड हाउस में, और वो भी मंगल के नक्षत्र में। तो अच्छी स्थिति है, हालांकि गुरु केंद्र में हो, पहले घर में हो, फिफ्थ में हो, नाइन्थ में हो, अच्छा रिजल्ट देते हैं। थर्ड हाउस में होते हैं थोड़ा सा वीक महसूस करते हैं, और है भी अपनी शत्रु राशि में, लेकिन तब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका नक्षत्र लॉर्ड मंगल है जो नाइन्थ हाउस का मालिक है, और वो चल भी फोर्थ हाउस में रहा है, यानी केंद्र स्थान में ही चल रहा है। तो अच्छे पीरियड से आप गुजर रहे हैं अभी फ़िलहाल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं चंद्रदेव। अब दोस्तों, चंद्रदेव बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, सवा दो दिन में ही। तो इसलिए आपको अप्स एंड डाउन्स कभी कभार आपको लगता है, जैसे स्टूडेंट है तो ऐसा लगता है कभी मैं पढ़ाई में मन कर रहा है, कभी नहीं लग रहा। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको बहुत सारे अप डाउन देखने पड़ते हैं। अदरवाइज चंद्रमा जब भी 4, 8, 12 में हो, ये दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये डेट्स रहेंगी 21, 22, 3, 4, 5, 31 और 13, 14। इन डेट्स में आप बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं। वहीं कोशिश करें कि दूध, दही, चीनी, चावल खाद्य या तो दान कर दें, और पानी जो है वो आप ज़्यादा पिएँ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की। ये बन जाते हैं मंगल देव। अब मंगल देव आपके चलायमान है फोर्थ हाउस में। अब ये अच्छी कंडीशन है क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा है, तो अच्छी बात है। लेकिन मंगल फोर्थ हाउस में थोड़ा वीक महसूस करते हैं, टेंथ हाउस में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और वहीं फोर्थ हाउस के जो मंगल होते हैं वो मांगलिक दोष भी बनाते हैं, अगर किसी कुंडली में यहीं पे हों। तो मंगल देव जो हैं वो एक तरफ तो त्रिकोण के मालिक के होकर केंद्र में बैठे हैं, यानी आपको भाग्य से सुख सुविधा के साधन मिलेंगे। एट द सेम टाइम आप घर का वातावरण खराब ना करें, अपनी मदर से झगड़ा ना करें। वैसे तो हर रोज़ ही नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पीरियड में टेंडेंसी आपकी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल क्या है, ऊर्जा। और जहाँ बैठता है इंसान वहाँ ऊर्जा दिखाने की कोशिश करता है। पहले घर में बैठता है तो इंसान दूसरों को ऊर्जा दिखाने की कोशिश करता है। सेवन्थ हाउस में होता है तो स्पाउस के साथ झगड़ा करता है, और स्पाउस झगड़ा करता है। तो फोर्थ हाउस का मंगल इस तरीके की परेशानी करता है, तो उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखे चलना है, तो अदरवाइज स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। ये बन जाते हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव आपके छठे घर के मालिक हैं, बैठे हैं सप्तम स्थान में। दोस्तों, सप्तम स्थान ऐसा होता है कि ये खाली होना चाहिए तो बेस्ट है, क्योंकि ये आपका शक्ति शक्ति स्थान है। आपका जो लगन है वो पहला घर है। सप्तम स्थान आपका शक्ति स्थान, यानी आपके ऑपोजिट पार्टी है, यानी सामने वाले। जैसे हम स्पाउस के लिए देखते हैं तो वो सामना आपके डायरेक्ट ऑपोजिट हो गया, तो आपका शक्ति स्थान है। तो ये स्थान खाली हो बेस्ट रहता है। अब आपके केस में यहाँ पे अभी 3 प्लैनेट्स हैं, और कुछ दिनों के लिए 4 भी रहेंगे जब चंद्रमा यहाँ होंगे। तो इसलिए आपको अपने स्पाउस की चीज़ें अच्छी होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी, लेकिन आप अननेसेसरी उनसे उलझे ना, उस चीज़ का आपको ध्यान बना के चलना है। सूर्य क्योंकि गर्म प्लेनेट है, फायरी प्लेनेट है, तो इसलिए ये और वो चीज़ें बढ़ा देते हैं। अब सूर्य जो है वो 16 तारीख को तुला में जाएंगे। तो 16 तारीख से पहले सरकारी नौकरी में है आप, उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये प्लेनेट यहाँ बैठा है, दसम से दसम है, यानी भावत भावम के नियम के हिसाब से। अगर आप सरकारी नौकरी में है उसके लिए पीरियड अच्छा है, बुध आदित्य राजयोग का आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। और इसके बाद सूर्य आ जाएंगे अष्टम स्थान में विपरीत राजयोग में, और नीच के हो जाएंगे। तो इस पीरियड में आपको, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, कोई स्पाई है, सीबीआई में काम करते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अष्टम स्थान में सूर्य, और ऊपर से विपरीत राजयोग में, और यहाँ शुक्र के साथ भी होंगे, शुक्र का घर है। तो किसी ना किसी फीमेल बॉस के साथ अगर आप काम करते हैं तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। अदरवाइज सूर्य का अष्टम में जाना, थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अदरवाइज सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा ही बना हुआ है। बुधदेव की बात करें, बुधदेव आपके 2 केंद्रों के मालिक होके वो खुद ही अपने घर में बैठे हैं, पंच महापुरुष नाम का राजयोग बना के। यानी ये पीरियड आपके बिजनेस के लिए, आपके स्पाउस के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा ले सकते हैं। आपके खुद के भी सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और आपकी मदर के भी सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके थर्ड हाउस और एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं, और चलायमान है एट्थ हाउस में। अगर आप कोई रिसर्च काम करते हैं, ऑकल्ट साइंसेज, जैसे आजकल कई लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं या कुछ कथावाचक हैं, उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको उसकी वजह से धन आगमन अच्छा ज़बरदस्त होता हुआ दिखाई देगा। इस पीरियड में आपको कोई सडन गेन हो सकता है, वो सडन गेन जॉब का हो सकता है, सडन गेन प्रॉपर्टी का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, कुछ ना कुछ सडन गेन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्पेशली आप ऐसे बिजनेस में हैं जो परफ्यूम से रिलेटेड है, या आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, या आप जैसे लेडीज़ के गारमेंट्स के काम होता है, रेस्टोरेंट,
ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं या आप कुछ कला के क्षेत्र में, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। शनिदेव की बात करें, शनिदेव आपके 11th और 12th हाउस के मालिक होकर 12th हाउस में ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी है। तो दोस्तों, आपको शनि के कुछ उपाय ज़रूर करते रहने चाहिए। शनि 12th हाउस में होते हैं तो ये क्या करते हैं कि जहाँ बैठते हैं उसकी चीज़ें स्लो डाउन कर देते हैं। यानी अगर ये पहले घर में बैठा है तो इंसान खुद ही लेज़ी होगा। अगर अब ये बैठे हैं 12th हाउस में, तो अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको लगेगा मेरी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, मैं क्या करूँ, वापस चला जाऊँ, क्या करूँ। हैं ये स्वग्रही, यानी चीज़ें अल्टीमेटली अच्छी होंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। दूसरा, ये क्योंकि 11th के मालिक होकर 12th हाउस में बैठे हैं, तो आपको जो भी लाभ होगा वो विदेश से जुड़ के होगा। या तो आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, यानी आपको जो भी लाभ होना है वो विदेश से होगा इस पीरियड में। तो आगे बात करें राहु केतु की। अब राहु जो है ये आपके चलायमान है फर्स्ट हाउस में, केतु 7th हाउस में। ये दोनों ही प्लेनेट अच्छी पोजीशन में नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके स्पाउस के लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो ऐसे इंसान को तेज़ दिमाग का बहुत बना देते हैं। इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होता है, बहुत चीज़ें सोचता है। क्रिएटिव राइटिंग वाले करने वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको बहुत सारा सोच के प्लान करना होता है। लेकिन राहु आपके लगन में आके बैठ गया, शरीर में आके बैठ गया है, तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, मानसिक समस्या, ये सारी चीज़ें कराएगा। और केतु 7th हाउस में है तो आपको स्पाउस से इंसेटिस्फेक्शन या स्पाउस से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी, कि आप उनको याद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों, वहीं राहु आपके है भी शनि के नक्षत्र में, जो आपके 12th घर में बैठे हैं। और चंद्रमा जो है, ये केतु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में, जो आपके 5th लॉर्ड है। तो इस हिसाब से तो ठीक है, 5th लॉर्ड के नक्षत्र में बैठे हुए केतु ठीक है, लेकिन राहु स्पेशली पोजीशन में अच्छे नहीं है। अब आपको आगे क्या करना है। गुरु जो वक्री हो रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा रिलीफ देंगे, यानी थोड़ा सा आपके लिए बेटर होगा चीज़ें, धन आगमन के लिए चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। वहीं दोस्तों, हेल्थ के लिए ओवरऑल मैंने आपको बताया, शनि की साढ़े है, वो भी ठीक नहीं है। शनि 12वें घर में है, वो भी ठीक नहीं है। राहु लगन में आके बैठ गए, ये भी ठीक नहीं है। सूर्य जो है वो यहाँ से फर्स्ट हाउस की दृष्टि डाल रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ का ध्यान बना के रखना है। फैमिली में चीज़ें कुछ अच्छी होंगी, फैमिली के सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो उसके लिए अच्छा है। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के लिए पीरियड सपोर्टिंग तो है, बस थोड़ा आप अपना जो नॉलेज है वो अच्छी, और मतलब मेहनत और अच्छी करें तो बढ़िया रहेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स मांगते हैं, और अमेरिका में जो कंसल्टेशंस होती हैं उसमें पहले से रिलेशनशिप में है, लेकिन अभी वो रिंग टिफ़नी की और कंपनी की गिफ्ट करनी है, और वीडियो भी बनाना है, और टाइम स्क्वायर पे या लंदन पेरिस में, और उसके बाद लिखना है एंड शी सेड यस। तो उन सब के लिए मैं डेट्स बता देता हूँ, 3, 4, 5 और 19-20 डेट्स अच्छी रहेंगी। आप ये अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, तभी कुछ ऐसा प्लान करें तो अच्छा रहेगा। जॉब की बात की जाए तो जॉब के लिए स्थितियाँ जॉब चेंज के लिए दर्शाती हैं कि जॉब चेंज हो सकता है, सरकारी नौकरी में तो ट्रांसफ़र हो सकता है। वहीं आपके जो जॉब की वजह से सुख सुविधा बढ़ेंगी, जैसे आप, कई बार होता है कि आप बड़े शहर में काम कर रहे हैं सरकारी नौकरी में, लेकिन घर छोटा मिला हुआ है, आपका ट्रांसफ़र हो गया छोटे शहर में, लेकिन घर बहुत बड़ा मिल गया, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मैरिज की बात की जाए तो मैरिज के लिए स्थितियाँ ठीक हैं, हालांकि फिर भी आप कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तभी तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मैरिज का योग बनता है। स्पाउस की बात की जाए तो स्पाउस को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर वो जॉब करते हैं तो उसके लिए स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, तो स्पाउस के लिए कहीं ना कहीं जॉब रिलेटेड चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनेंसिस की बात की जाए तो फाइनेंसिस आपके बढ़ेंगे, आप सुख सुविधा पे खर्च भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के लिए पीरियड अच्छा है। लेकिन आपको कोई ऐसे जुगाड़पंती करके कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि मंगल नीच के हो जाएंगे और वो 20 तारीख के बाद होगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी आपको अपना धन जो है वो कुछ ऐसी चीज़ में नहीं लगा देना कि जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओवरऑल गेंस की बात की जाए तो ओवरऑल गेंस आपके फॉरेन कंट्री में होते हुए दिखाई देते हैं, या ऐसा दिख सकता है कि आपने अच्छा किया लेकिन उसका यश, मान सम्मान आपकी टीम को चला गया, आपके बॉस को चला गया, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। ओवरऑल गेंस फॉरेन में अच्छे हो सकते हैं या आपके सहयोगियों के लिए अच्छे हो सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आतिशी मारलेना जी का वो बनाया था जन्म कुंडली एनालिसिस, और उसमें भी उनके भी 11th हाउस का मालिक 12th हाउस में है। ऐसा इंसान जो भी करता है उसका मान सम्मान कोई और ले जाता है, तो ऐसे योग आपके बनते हैं। उपाय के तौर पे आप विष्णु सहस्त्र नाम हर रोज़ कीजिए, एटलीस्ट थर्सडे को कीजिए जब तक राहु यहाँ है। आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और मंगल देव के लिए आप हनुमान चालीसा करें तो और अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये रहा मीन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा
अक्टूबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका